हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 का 50 MCQ क्वेश्चन हिंदी का, जो 2022 के एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, चंद्रा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए में है जूठन, बी में है रोज, सी में उसने कहा था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? इस चैप्टर को पढ़े होइएगा तो पता ही होगा कि इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3, 4 और 5वां जो है इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। अर्धनारीश्वर किस प्रकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए में है प्रसाद युग, बी में है भारतेंदु युग, सी में है द्विवेदी युग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। उसने कहा था कहानी जो है इस पर आधारित एक मूवी भी बनी हुई है। उस मूवी का नाम है उसने कहा था, जो कि 1960 में बनी हुई थी। बहुत ही अच्छा मूवी है, टाइम मिले तो देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधूरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ए में है गुलाबदास, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है इलाहाबाद, बी है पटना, सी है वाराणसी, डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। क्वेश्चन नंबर अब 11 है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ए में है पंत, बी है दिनकर, सी में है भगत सिंह, डी है निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला। क्वेश्चन नंबर 12 है, छायावाद के कवि कौन नहीं है? ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में सुमित्रानंद पंत, डी है रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रघुवीर सहाय। 13 में है, मलयज की रचना कौन सी है? ए में हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी है शिक्षा, डी है तिरिच, डी में है प्रगीत और समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि डायरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोधासीन किस कहानी का पात्र है? ए में है रोज, बी में उसने कहा था, सी है जूठन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिरिच को किसने जलाया था? ए में है लेखक के पिता, बी में है वैद्य जी, सी में लेखक खुद, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेखक खुद तिरिच को जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 16 है, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था? ए में 1941, बी है 1942, सी है 1943, डी है 1944। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है हरियाणा, बी में है जयपुर, सी में है बिहार, डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किरत सिंह कौन है? पाठ के अनुसार बताना है। ठीक। ए में लाना सिंह का भाई, बी है लाना सिंह का चाचा, सी में है लाना सिंह का साथी, डी है लाना सिंह का भतीजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाना सिंह का भतीजा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की रचना है? ए में है लेख, बी में है निबंध, सी है भाषण, डी है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषण। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलयज का मूल नाम था? ए में है रमेश श्रीवास, बी में है भरत श्रीवास्तव, सी है सिद्धाकर श्रीवास्तव, डी है रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोधा सिंह किसका पुत्र था? ए में हजारा सिंह, बी है लहना सिंह, सी है किरत सिंह, डी है वजीरा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़ाई में कौन सा पढ़ते हैं? ए में है दीर्घ ई, बी में है ढाई, सी में है आई, डी है हर्ष ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई, पढ़ाई में आई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? ए में है प्र, बी में है प, सी है पड़ा, डी है पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चटनी में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनि। क्वेश्चन नंबर 25 है, खिलौना में कौन सा पढ़ते हैं? ए में ओना, बी में है ओना, सी है ना, डी है आना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओना। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? ए में है अप, बी में है उ, सी में है उप, डी है अक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उप। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमदर्द में कौन सा उपसर्ग है? ए में ह, बी में है द, सी में हम, डी है दर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम। क्वेश्चन नंबर 28 है, झाड़ू में कौन सा उपसर्ग है? ए में है उ, हर्षऊ है, बी में है दीर्घऊ, सी में है दीर्घ ई, डी में है हर्ष ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ उ, बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ए में है पढ़, बी में है पढ़ा, सी में है प, डी में है जय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? ए में है वी, बी में है वी, सी में है बी, डी में है बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। क्वेश्चन नंबर 31 है, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? ए में है दू, बी में है दुर्ग, सी में है दूर, डी है गम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूर। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वागत का संधि विच्छेद है? ए में है स्वा जोड़ गत, बी में है स्वा जोड़ अगत, सी में है सु जोड़ आगत, डी में है सु जोड़ गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सु जोड़ आगत। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, नयन का संधि विच्छेद है? ए में है नय जोड़ अन, बी में है ने जोड़ अन, सी में है ने जोड़ अन, डी है नय जोड़ न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ने जोड़ अन। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामायण का संधि विच्छेद है? ए में है राम जोड़ यन, बी में है रामा जोड़ यन, सी में है राम जोड़ अयन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम जोड़ अयन। क्वेश्चन नंबर 35 है, लंबोदर का संधि विच्छेद है? ए में लम जोड़ बोदर, बी में लम जोड़ उदर,
सी है लंबे जोड़ दर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लंब जोड़ उदर। क्वेश्चन नंबर अब 36 है। नीलांबर का संधि विच्छेद है। ए में है नीला जोड़ मंबर, बी में है नीला जोड़ अंबर, सी में है नीला जोड़ बर, डी में है नील जोड़ अंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, 36 नंबर सवाल को फिर से देखते हैं। नीलांबर का संधि विच्छेद है। ए में नीला जोड़ मंबर, बी में नीला जोड़ अंबर, सी में है नीला जोड़ बर, डी है नील जोड़ अंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नील जोड़ अंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है। आदान का विलोम है। बहुत ही आसान है। ए में है प्रदान, बी में है कदरदान, सी है अज्ञान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदान। क्वेश्चन नंबर 38 है। लावारिस में कौन सा उपसर्ग है? ए में है ला, बी में है ल, सी में है लाभ, डी में है रिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ला। क्वेश्चन नंबर 39 है। झगड़ालू में कौन सा पढ़ते हैं? ए में है लू, बी में है लू, सी में है आलू, डी है भालू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रत्येक में कौन सा समास है? ए में अव्ययी भाव, बी में है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब ट्रिक है पहचान करने का कि जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा हो, ठीक, वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा रूल ये है कि योजक चिन्ह से पहले एक ही शब्द हो और योजक चिन्ह के बाद भी एक ही शब्द हो तो अव्ययी भाव, जैसे मतलब जैसे धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे, योजक से पहले भी धीरे है, ठीक, और योजक के बाद भी धीरे है, यानी कि दोनों शब्द सेम है, ठीक, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का पहचान है, इसमें देवी देवता और राक्षस का नाम आ जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 42। हिमालय में कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में है बहुव्रीहि, सी है इनमें से सभी, और माफ़ कीजिएगा डी नंबर नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। जिसमें कारक चिन्ह आता है ना, ठीक, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसका विग्रह करेंगे हिमालय का, ठीक, तो इसमें क्या आएगा हिम का आलय, तो इसमें कारक चिन्ह का आ रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। चौराहा में कौन सा समास है? ए में अव्ययी भाव, बी में तत्पुरुष, सी में द्विगु, डी है द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। द्विगु की पहचान है कि यानी कि शब्द के शुरू में, ठीक, संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक। जब संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा, ठीक। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, चौ, चौ मतलब क्या हुआ, चार, चार जो है क्या है, संख्यावाचक है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। दयाहीन में कौन सा समास है? तो इसका भी मतलब विग्रह करेंगे, ठीक। जैसे दयाहीन है तो दया से हीन, इसमें से कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। तो कारक चिन्ह किसका मतलब पहचानने का ट्रिक है, जिसमें कारक चिन्ह आ जाएगा वह कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 45 है। धर्मशाला में कौन सा समास है? ए में है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है बहुव्रीहि, डी है अव्ययी भाव। तो इसका भी राइट आंसर तत्पुरुष समास ही होगा, क्योंकि इसका भी विग्रह करेंगे तो धर्म का आलय हो जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है।
नील कमल में कौन सा समास है? ए में अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी में है तत्पुरुष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। कर्मधारय का पहचान है कि इसमें आप कैसे लगा करके देखेंगे। ठीक, जैसे नील कमल, तक कमल कैसा है? तो नील के जैसा। ठीक, जिसमें यानी कि दूसरा पद, ठीक, दूसरा पद इसमें कौन हो गया? कमल। दूसरा पद पहिल का पद की विशेषता बतलाए, ठीक, वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राचीन का विलोम है। ए में है पुराना, बी में है चीन, सी में अर्वाचीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 48 है, मारपीट में कौन सा समास है? ए में है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का ट्रिक है कि जिसमें क्या हो? योजक चिन्ह हो, वह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अगर योजक से पहले एक ही शब्द हो और योजक के बाद भी एक ही शब्द हो तो वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 49 है, जैसे आगे आगे कौन सा समास है? तो जस्ट ही बताए हैं कि योजक से पहले एक ही शब्द हो और योजक के बाद, ठीक, दोनों सेम शब्द है, ठीक, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि।